हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी सर, आइए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स की शुरुआत नईम सर के साथ। बेसिक मैथ्स में कुछ मुख्य टॉपिक्स आते हैं जो हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है जोड़, यानी एडिशन। फिर घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन। फिर है गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन। फिर है भाग, यानी डिवीजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, यानी फ्रैक्शन। नेक्स्ट दशमलव, यानी डेसिमल। फिर हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, यानी स्क्वायर। फिर आता है वर्गमूल, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। फिर नेक्स्ट है घन, इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। फिर घनमूल, यानी क्यूब रूट। फिर है प्रतिशत, यानी परसेंटेज। फिर है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज,
चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे औसत, यानी एवरेज। तो बेसिक मैथ्स में यह मेन जो कुछ टॉपिक हैं जिनको पढ़ना होता है। ये मैथ्स की यानी गणित की ये जो है ये बुनियाद है। कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होता है तो उसमें जो है इन सब से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स जानने के लिए जो है हमें इन सब चीज़ों को जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो टॉपिक है जोड़ का, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जोड़ यानी एडिशन, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जोड़ यानी एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बिना हासिल वाले जोड़ सीखेंगे। तो बिना हासिल वाले जोड़ जो है सीखने के लिए अब कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या जो है अब यहाँ पर 6 है, फिर जो है कोई दूसरी संख्या जो है 3 है। अगर इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए जो है हमें ये पहले प्लस का जो है साइन लगाइए, ये जोड़ने का जो है निशान होता है, साइन होता है। तो ये प्लस का साइन हो गया। अब हमको जो है 6 में 3 जोड़ना है। तो 6 में 3 जोड़ना है तो इसको जो है जोड़ने का 2 तरीका है। या तो हम 6 लाइन ऐसे खींच लें, 1 2 3 4 5 6, और फिर जो है 3 लाइन ऐसे खींच लें, 1 2 3। अब सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जोड़ने पे 6 में 3 जोड़ने पे जो है ऐड करने पे जो है कितना आ रहा है 9। तो हमारा आंसर हो गया 9। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो है हम चाहे तो जो है हाथ की जो है उंगली पर भी हम लोग गिन सकते हैं। उंगली पर भी हम लोग चाहे तो हाथ के गिन सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो है 6 उंगली है, तो यहाँ पर जो है ये जो हो गया 5 और ये 6 उंगली, और जो है फिर यहाँ पे फिर हम 3 उंगली और ले लेंगे यहाँ पे, तो 6 7 8 9। तो ऐसे उंगली से भी हम लोग गिन सकते हैं। तो जो भी तरीका है इसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया जो ये बिना हासिल वाला जो है ऐड है। अब चलिए एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको 0 है, 0 में अगर हमको जो 5 जोड़ना है, ऐड करना है, 0 में 5 ऐड करना है, 0 ऊपर हो या नीचे हो, तो यहाँ पे जो है 0 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये 5 में ये 0 जोड़ेंगे तो 5 ही, इसका आंसर जो है 5 ही आएगा। यह जो है 0 ऊपर हो या नीचे हो, यानी 5 ऊपर, यहाँ पे ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पर 0 को नीचे कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी जो है आंसर वही आएगा, यानी 5 ही आएगा। यहाँ पर जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी यहाँ पर जो है ये ऐड करने पर जो आ गया 5। अब इसी तरह जो कुछ और भी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर जो है 4 है, फिर यहाँ पर है 3 है, और यहाँ पर है 6 है। इसको ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हासिल हो जा रहा है। चलिए हासिल वाला ही देख लेते हैं। अब तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हासिल जो है कब लिया जाता है। तो अगर जोड़ने पर, अगर जैसे मान लीजिए हम जो लिख रहे हैं जोड़ने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 1 डिजिट है, ठीक। अगर जोड़ने पर जो है या डिजिट की संख्या जो है बढ़ जाती है, यानी 2 डिजिट या 3 डिजिट या इससे ऊपर अगर हो जाता है,
तो जो ही जो है एक डिजिट से ज़्यादा की संख्या हो जाएगी, यानी 2 डिजिट या 3 डिजिट हो जाएगी, तो वहाँ पर अब हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 10 अगर हो गया, ठीक है, या जो 11 हो गया, या ऐसे जो है 91 हो गया, ठीक, ऐसे जो है 115 हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पर कैरी जो है अब हमको लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो 6, तो यहाँ पर हो गया 10। 4 में 6 जोड़ने पर कितना आया 10। तो यहाँ पर ये 0 जो यहाँ पर लिखेंगे, और यह 1 जो है ये आ जाएगा ये इसके ऊपर, यानी यहाँ पर हम इस लाइन में इसको हम जो है 1 को ऐड कर देंगे। इस लाइन में हम जो है 1 को ऐड कर देंगे। तो अब जो है 3 में 2 जोड़िए तो 3 2 5, और एक ये हासिल जो था ये जो हो गया 6। तो आंसर आया कितना 60। तो ये कैरी वाला है। अब इसी तरह और भी जो है अगर जोड़ना है, जैसे मान लीजिए हम और भी कुछ संख्याएं ले लेते हैं। अब जैसे ये एक संख्या ये है 3 7, और कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 हो गया, ठीक, यहाँ पर जो है 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 9। इसको ऐड करना है, तो इसको हम ऐड करें, कैसे ऐड करें, प्लस का साइन लगाइए। और अब देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो यहाँ 12 को यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ये 1 जो है ये कैरी आ जाएगा, ये आएगा इसके यानी बगल में टेंस प्लेस पे जो संख्या यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1 जो है इस लाइन में हम ऐड कर देंगे। अब देखिए 8 7 15 1 16, 16 को हो गया 6, ठीक। अब जो है 16 को 6, और यह एक हासिल लग जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा इस लाइन में। अब इसको हम ऐड करेंगे, और ये 9 3 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, यानी 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये 13 इसको पूरा लिख देंगे। अब इधर कुछ लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए अब यहाँ पर लास्ट में जो जो भी ये कॉलम है, तो अब यहाँ पर पूरा हम लिख देंगे। तो अब ये हो गया जो है जो भी आंसर आया। तो ऐसे जो है हम लोग ऐड करते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। ख़ास तौर से ये प्राइमरी लेवल की ये मैथ है, और जो है बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और सबके लिए भी जो जो भी जिनके मैथ्स कमज़ोर है, जो लोग बेसिक मैथ्स जिनकी कमज़ोर है, तो उनके लिए भी जो है फ़ायदेमंद है। वो लोग भी जो है देख सकते हैं, और ख़ास तौर से बच्चे जो देखें। तो ये हो गया जो है। और जैसे और भी अगर बड़ी संख्याएं जो है अगर हमको ऐड करनी है तो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ और भी बड़ी संख्या लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 7 9 6 5, फिर है 6 0 7 9 2 3 5 4। अब इसको हम ऐड करते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। अब जोड़िए, यहाँ पे 9 5 14 4 18, 18 को 8 हासिल 1 हो गया। यहाँ पर हम 18 लिखेंगे तो जो है ये 18 लिखेंगे, और ये 1 क्या हो जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा। यहाँ पे इस लाइन में इसको हम ऐड करेंगे। अब देखिए 7 5 12 6, 7 5 12 6 18, 18 1 19, तो 19 को अब यहाँ पे 9, ठीक, 9 लिखेंगे, यानी यह जो है 9 लिखेंगे, और यह जो है 1 यहाँ पे हासिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इस लाइन में जोड़ेंगे, और ये जो है 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 जो है कितना हो गया 12 हो गया। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 को 3, 1 कैरी हो जाएगा, और यानी यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे। अब देखिए 6 2 8 7 15, 15 1 16, 16। तो यहाँ पर जो है यह आंसर आ गया। तो ऐसे जो है हम लोग एडिशन जो है ऐसे करते हैं। इसी तरह जो है बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम लोग जो है ऐसे ही जो है लिख कर जो हम ऐड कर सकते हैं। एक और भी है, एक और हम देख लेते हैं। जैसे ऐसे भी जो दिया होता है ऐड करने के लिए, तो वहाँ पर अक्सर जो है बच्चे जो गलती कर देते हैं उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक जो है दिया हुआ ऐड करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लस 33 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3। ऐसे अगर इसको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ऐड करने का कुछ नियम होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, ऐसे जो है 10,000 और लाख। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। और हिंदी में हम अगर पढ़ें तो जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे जो पढ़ते जाते हैं। तो अब जो है देखिए यहाँ पर जो है हम लिखना हो तो अब यहाँ पर देखिए अगर 3 को लिखना है तो 3 में 1 ही डिजिट है, यानी सिर्फ जो है एक ही अंक है इसमें, यानी सिर्फ इकाई का अंक है, दहाई तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 3 को जो है हम वंस, जो यह जो है वंस का जो कॉलम है हम इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक, अब हमको लिखना है 33 लिखना है, तो इसमें जो है वंस और टेंस इसमें जो है 2 डिजिट है। तो वंस वाले कॉलम में 3 लिखेंगे और टेंस वाले कॉलम में एक 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी इसके नीचे एक 3 लिख देंगे। ठीक है, 33 हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है 3 3 है, यानी 333, एक 100 वाले प्लेस पे। तो अब यहाँ पर जो है एक 3 यहाँ लिखेंगे, फिर जो है यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है ऐसे जो है इसमें 1000 वाला एक और प्लेस बढ़ गया यहाँ पे और डिजिट और बढ़ गई। तो अब जो है यहाँ पे एक 3 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, ऐसे। अब ऐसे करके हम लोग ऐड कर देंगे इसको। ठीक, ऐसे करके इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि और अब यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब जो है ऐड कर लीजिए यहाँ पे। चाहे तो आप लोग यहाँ पर जो है जो खाली जो यहाँ पर प्लेस बच गया, यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर 0 0 भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पर 0 0 हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी बढ़ा नहीं रहे हैं, वैसे ही ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 6 यहाँ पर जो है कितना हो गया 3 6 9 या 12, 12 को 2। ठीक है, 12 को 2 एक हासिल हो गया यहाँ पे। और फिर 3 6 9 और एक हासिल जो है 10। ठीक, 10 को ये क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, एक हासिल भी इसमें आ जाएगा। फिर 3 6 और एक हासिल जो है 7 हो जाएगा, और इसमें तो हासिल कोई आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर जो है अब ये 3। तो यह जो है ऐसे जो है हम ऐड करते हैं। तो यह है सिंपल जो है ऐड करने का तरीका। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।